ये डील की कोशिश हो रही थी, नहीं हो रही थी तो क्या कामयाब नहीं हुई? ये आज बिलावल भुट्टो साहब को इस पर क्लैरिफिकेशन देने की क्या जरूरत पड़ गई? क्यों उन्होंने ये वजाहत दी कि पीपल्स पार्टी तो कोई डील नहीं कर रही या डील की सियासत पर यकीन ही नहीं करती है? बहुत शुक्रिया जी। देखिए, ये कुछ दिनों से टेलीविजन के अंदर प्रोपेगेंडा किया जा रहा था और बड़े मोतबर सहाफ़ियों ने ये लिखना शुरू कर दिया कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कोई डील करने जा रही है। जिन्होंने डील करनी हो वो खुल्लम खुल्ला ये बातें नहीं करते थे कि आपने मुल्क का बेड़ा गर्क किया है, जिस तरह प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी ने लाहौर के अंदर और फिर नवाब शाह में मुख्तलिफ तकरीबात में बातें की। और दूसरा, पीपल्स पार्टी का ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है डील्स का। आपको याद होगा आयशा साहिबा कि जब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद वापस आई तो बड़ा शोर मचा कि बीबी ने डील की है, बल्कि उस वक्त जो हमारा ERD था उसे तोड़ दिया गया और हमारी इत्तेहादी जमातों ने PMLN ने APDM बना लिया और इल्जाम ये लगा कि बीबी ने कोई डील कर ली है। तो फिर उसके बाद देखा क्या ये डील थी कि 27 दिसंबर को मोहतरमा जामे शहादत नोश करेंगी यहाँ आके और अपनी जान दे देंगी। आमिर साहब, आपने ये बात मेंशन कर दी है तो ये तो ऑन रिकॉर्ड नहीं है कि बीबी की मुलाकात हुई थी परवेज मुशर्रफ साहब से और ये भी उस वक्त कहा जा रहा था कि वो उनसे मुलाकात के नतीजे में, बातचीत के नतीजे में ही मुल्क में वापस आई थी। ये ऑन रिकॉर्ड है। देखिए, गुफ्तगू शनीद करना तो कोई गुफ्तगू तो होती है, डील डिफरेंट है। डील नहीं गुफ्तगू तो लॉर्ड माउंटबेटन के साथ जिन्ना साहब की होती थी। गुफ्तगू तो आपको आपके जिनसे जंग होती है उनसे भी होती है। गुफ्तगू के नतीजे में परवेज मुशर्रफ को वर्दी उतारना पड़ी। गुफ्तगू के नतीजे में उसे आर्मी चीफ का ओहदा छोड़ना पड़ा। यही गुफ्तगू तो नहीं हुई थी साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की, जिसका उन्होंने इशारा दिया था कि मेरे पास फॉर्मूला मांगने के लिए आए थे? यही गुफ्तगू, इसी तरह की गुफ्तगू हुई थी उनकी? मैं बताता हूँ। मोहतरमा के आने से मियाँ साहब भी वापस आए और पाकिस्तान के अंदर सियासी क़यादत वापस आई। जो प्रेसिडेंट जरदारी ने बात की है, देखिए गुफ्तगू तो होती है, कभी सलामती के इजलासों में होती है। पीपल्स पार्टी ये समझती है कि मुल्क जिन हालात के अंदर और जिन मसाइल से दो चार है, किसी एक शख्स की वजह से या किसी एक शख्स की डॉक्टर से अगर मुल्क को नुकसान होता है तो भुगत चुके हैं। कभी डॉक्टर आई ने नुकसान पहुंचाया, कभी याहिया डॉक्टर आई ने नुकसान पहुंचाया, कभी जिया डॉक्टर आई ने और कभी मुशर्रफ के फार्मूला ने। तो ये अगर तारीख की बात है जो प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी ने की है, और वो पाकिस्तान के वो प्रेसिडेंट है जिन्होंने शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के बाद आइन को दोबारा रिवाइव किया है 18वीं तरमीम के जरिए। तो हम समझते हैं कि पाकिस्तान के अंदर इदारों को भी ये समझना है कि अवाम का के हाकमियत अवाम तक लौटाना है। किसी डील के नतीजे में सियासत करना, किसी डील के नतीजे में इक़्तिदार में आना, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इसे काबिल शर्म अमल समझती है। और हम समझते हैं कि जब भी आया जाए अवाम के वोटों से आया जाए, और हम अवाम के वोटों से ही आते हैं। जो आज बिल्कुल ठीक है आमिर साहब, बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये जो सवाल मैं आपसे करी हूँ ये मैंने पहले भी अपने प्रोग्राम में पीपल्स पार्टी के काफ़ी रहनुमाओं से किया, लेकिन किसी ने भी इसका मुझे जवाब उस तरह से नहीं दिया। शायद मेरी नाअहली है, मैं अपना सवाल उनको सही तरह से समझा नहीं पाई हूँ। क्या जरदारी साहब के पास कोई बातचीत के लिए, चले डील के लिए नहीं, हम नहीं मानते डील को, बातचीत के लिए कोई आया था, उनसे किसी ने कोई फॉर्मूला मांगा था? कौन था वो? जब उनसे ये नाम पूछते हैं तो उसके बाद कोई जवाब नहीं होता। कोई कहता है पीपल्स पार्टी का रहनुमा के हो सकता है किसी दूसरी सियासी जमात की वो बात कर रहे हो, कोई कहता है हो सकता है अवाम की वो बात कर रहे हो। तो किसने उनसे फॉर्मूला मांगा था? कौन आया था बातचीत करने के लिए? लेकिन कोई स्पेसिफिक बात नहीं है जिस तरह आपने कहा, लेकिन बहरहाल अगर कोई एस्टेब्लिशमेंट से भी आया तो बातचीत तो होनी चाहिए। अगर एस्टेब्लिशमेंट आज इस चीज पे निदामत है कि उनकी वजह से नाअहल लोगों को और ऐसे लोगों को इक़्तिदार सौंप दिया गया है जिनका कोई तजुर्बा नहीं था और उन्होंने मुल्क को नुकसान पहुंचाया, तो जाहिर है वो लोग अब जो मुसल्लमा क़यादत है, जिन्होंने मुल्क को बहरानों से निकाला है, उनके पास आते होंगे। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बड़ी क्लियर है कि हमने इस हुकूमत को खत्म करके जब पूरी तरीके से इक़्तिदार मुंतकिल करके पार्लिमान को बार बना के और पाकिस्तान के मसाइल को हल करना है, और हम कर चुके हैं। चले शुक्र है आपने ये तो माना कि एस्टैब्लिशमेंट से डील नहीं की बात नहीं हुई, बातचीत हुई
होगी कि उन्होंने मान लिया है इस बात को, ठीक है, एटलीस्ट आपने इस चीज़ को मान लिया है। राना एहसान साहब, फिर नवाज शरीफ साहब वापस आ रहे हैं, और जिस तरह से मैं देख रही थी ख्वाजा आसिफ साहब को, ख्वाजा साद रफीक साहब को, सरदार अयाज सादिक साहब, जिस तरह से वो कह रहे थे कि बस एकदम से पता नहीं क्या होने वाला है मुल्क की सियासत में, वो वापस आ जाएंगे और मैं जा रहा हूँ उनको लेने के लिए, तो आ रहे हैं नवाज शरीफ साहब वापस? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। पहले मैं ये डील के ऊपर बात करना चाहूंगा अगर आप इजाजत दें। देखिए, आज जो इंटीरियर मिनिस्टर थे पीटीआई के शेख रशीद साहब, उन्होंने डील का इतराफ किया। उन्होंने कहा है कि आज भी हमारे सर पे उनका हाथ है। क्या आइन कहता है कि आप जो ये इदारे हैं वो किसी के सर पे हाथ रखें? ये आइन में लिखा हुआ है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि उन्होंने इतराफ किया कि ये हाइब्रिड निजाम है, उनके सर पे किसी का हाथ है, और उस हाथ की वजह से आज वो यहां बैठे हुए हैं। तो ये तो मुझे तो देखिए, इससे बड़ा इल्जाम, ये जो उनका जो डायलॉग है कि हमारे सर पे हाथ है, इससे बड़ा इल्जाम वो लगा ही नहीं सकते। और ये इतराफ जुर्म है कि ये जो हाइब्रिड निजाम चल रहा है उसका इतराफ है। तो अब डील तो ये है, इसको डील आप कहते हैं। हमारी जो बातचीत हो रही है कि मियां नवाज शरीफ वापस आएंगे नहीं आएंगे, देखें अब हमारा क्या मौकफ है। हमारा ये मौकफ है कि जो ईवीएम का मामला था उसके अंदर भी इनके कोएलिशन पार्टनर्स इनसे नाला थे और वो ईवीएम के हक में नहीं थे, लेकिन आखिरी दिन पुरस्रार कॉलों के ऊपर जो है वो सारे एक पेज पे आ गए। तो अगर कोई बातचीत होगी तो वो यही होगी कि आप अपने आईनी दायरा कार में काम करें और पीछे हट जाएं, जो कि आपका आइन कहता है। तो अगर आइन की इंप्लीमेंटेशन को आप डील कहती हैं, तो वो पीडीएम हो या पीएमएल-एन हो, वो इससे बढ़ के कोई और बातचीत नहीं होगी। अगर किसी से कोई बातचीत भी होगी वो इसी बेसिस के ऊपर होगी। और मियां नवाज शरीफ अभी तक कोई बातचीत हुई है? चले हम डील की बात ही नहीं कर रहे हैं, भूल जाते हैं हम डील को, डील हमें नहीं पता क्या होती है। बातचीत हुई है क्या मुस्लिम लीग नून की नवाज शरीफ साहब की वापसी से मुताल्लिक कि वो वापस आ सकते हैं, हालात ऐसे कोई साजगार हो जाएं? देखिए, नवाज शरीफ साहब जो हैं, उनका जो मामला है वो ये है कि हम समझते हैं, हमारा ये मौकफ है कि उनके जो केसेस थे वो बदनीयती के ऊपर जो है वो चलाए गए, और वो एक टारगेट किया गया उनको भी और हमारी जमात को भी। और उनके जो शवाहिद हैं वो जस्टिस शौकत सिद्दीकी साहब की बातों की सूरत हाल में, जिस तरीके से नैब को सुप्रीम कोर्ट ने जो है मॉनिटर किया, अनप्रेसिडेंटेड था। जिस तरीके से एकदम से सब जीप के निशान पे चले गए, अरेस्ट हुई, और फिर आगे आने वाले ये जो एफिडेविट अब आ गया, फिर जो और जो शवाहिद हैं वो बेइंतहाशा हैं। अरशद मलिक साहब की वीडियो है। तो हमारा ये मौकफ है और हम ये बिलीव करते हैं कि जब अदालतों को और अदालती अभी रस्ते भी आगे बाकी हैं, मियां नवाज शरीफ के पास भी हैं और मरियम नवाज के पास भी हैं। तो जब जो कोई अगर कोई प्रेशर है वो उतरता है, जो कि तासर आ रहा है, इस एफिडेविट से भी आ रहा है, और कि ये मेलाफाइड के साथ ये मामला किए गए थे, तो हम समझते हैं एक न्यूट्रल जुडिशरी में ये केसेस खत्म हो जाएंगे मियां नवाज शरीफ के। जहां प्रेशर कोई नहीं होगा या एक न्यूट्रल सूरत हाल होगी, वहां हम समझते हैं ये सजाएं गलत हैं। साहब, जिस तरह की बातें की जा रही थी ना नून लीग के रहनुमाओं की जानिब से, तासुर ये मिल रहा था कि शायद कोई डील हो गई है और बस नवाज शरीफ साहब जो है ना उनका टिकट भी हो चुका है और वो वापस आने के लिए तैयार हैं। इस बात का आपने जवाब नहीं दिया कि क्या वो वापस आ रहे हैं या नहीं आ रहे? देखिए, इस चीज का जवाब यह है कि अभी इस वक्त जो पीटीआई की सूरत हाल है वो बड़ी खराब है। उनके पास मॉरल अथॉरिटी, एथिकल अथॉरिटी, केपी का इलेक्शन हारने के बाद और जो तसलसल ज़िमनी इलेक्शंस का चल रहा है जिसमें ये बदतरीन तरीके से हारे हैं, मेरे ख्याल से इनका वक्त अब खत्म होने को है और इनकी किश्ती से लोग अब छलांगे मार के आएंगे। और जब ऐसा माहौल होगा तो नवाज शरीफ साहब अगले जनरल इलेक्शन से पहले पाकिस्तान में मौजूद होंगे इंशाअल्लाह। अगले जनरल इलेक्शन का फिर हम इंतजार करें। ठीक है अहमद जवाद साहब, आप सुन रहे हैं हमारे दोनों जो गेस्ट हमारे साथ बैठे हुए हैं, आप वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। तो फिर क्या वाकई में हालत ख़राब है और क्या आप लोग समझते हैं कि नवाज शरीफ मुल्क में वापस आ जाएंगे? क्योंकि वज़ीर आज़म ने जो बयान दिया, उसके बाद शेख रशीद साहब ने जो बात की, उससे लग रहा था कि शायद हुकूमत भी परेशान हो गई है उनके आने से, उनके आने की खबर से।
देखिए आयशा, पहले तो मैं आपको मुबारक देना चाहूँगा कि आपने बड़ी खूबसूरती से और बड़े प्यार से पहले बैरिस्टर आमिर हसन साहब से डील का तकरीबन एतराफ़ करवा लिया, और इसी तरह आपने राना अफ़ज़ल साहब से भी तकरीबन डील का जो है एतराफ़ करवा लिया। फ़र्क सिर्फ़ ये है कि आमिर हसन साहब ने इसको गुफ्तगू का नाम दिया है और राना अफ़ज़ल साहब ने इसको बातचीत का नाम दिया है। तो अब मुझे केयरफुल होना पड़ेगा कि कहीं आप मेरे से ना कोई एतराफ़ करवा लें, क्योंकि आज आपका एजेंडा यही लग रहा है कि पॉलिटिकल पार्टी से डील का जो है ना एतराफ़ करवा लिया जाए। नहीं, हम डील की बात ही नहीं कर रहे हैं। नहीं अहमद जवाद साहब, हमें तो पता ही नहीं है डील क्या होती है। हम तो सर पे हाथ रखने की बात कर रहे हैं। ये सर पे हाथ रखने का क्या मतलब है? वो यही इल्जाम लगा रहे हैं ना कि शेख साहब ने तो आज इस बात का एतराफ़ कर लिया कि हमारे सर से हाथ नहीं उठा है। इस बात का क्या मतलब है जवाद साहब? हाँ, इसलिए मैं कह रहा था कि अब मेरी बारी है। तो चलें, एनीवे गुफ्तगू से, बातचीत से सिर पे हाथ रखने तक तो हम आ गए हैं। देखिए, मैं एक चीज़ जो आयशा बैरिस्टर साहब की मैं तारीफ करूंगा इस बात की, और राना अफजल साहब ने भी उसका जिक्र किया। देखें, हमें ये अब इस मुल्क के अंदर ये कल्चर, सियासी कल्चर जो है ना, ये बदलना होगा। ये डीलों वीलों के ऊपर जो है ना, ये मुल्क को नहीं चलाया जा सकता। इदारों को बिल्कुल अपनी हदूद में रहना चाहिए, और सियासी पार्टियों को अपना सियासी एजेंडा जो है इंडिपेंडेंटली वो चलाना चाहिए।